संघर्ष से सफलता तक का सफर। बाजपुर रोड पर गुलाब फूड कोर्ट का भव्य शुभारंभ। स्वाद के दीवानों से उमड़ा काशीपुर। शहर के बाजपुर रोड पर शुक्रवार को गुलाब फूड कोर्ट का भव्य शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के साथ ही नए नए व्यंजनों, चाट पकौड़ी, अमृतसरी कुलचे, राजमा चावल और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का स्वाद लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। फूड कोर्ट के उद्घाटन पर काशीपुर नगर निगम के महापौर दीपक बाली विशेष रूप से उपस्थित रहे। महापौर दीपक बाली ने गुलाब फूड कोर्ट के स्वामी गुलाब सिंह को शुभकामनाएं देते हुए उनके संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि गुलाब सिंह की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। महापौर ने गुलाब सिंह को उनके उज्जवल और सुखद भविष्य के लिए आशीर्वाद भी प्रदान किया। इस अवसर पर गुलाब फूड कोर्ट के स्वामी गुलाब सिंह भावुक नजर आए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में वे स्वयं अमृतसर जाकर अमृतसरी कुलचा बनाना सीख कर आए थे। वहीं से उनके संघर्ष की असली शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि जीवन में कई बार कठिन दौर आए, उतार चढ़ाव भी झेले, लेकिन कभी हार नहीं मानी। गुलाब सिंह ने बताया कि काशीपुर में उन्होंने एक छोटी सी कार्ट से अमृतसरी छोले कुलचे और राजमा चावल बेचकर काम शुरू किया था। मजाक मजाक में उस कार्ड पर लिखा था, बड़ा होकर 5 स्टार बनूंगा, और आज वही सपना गुलाब फूड कोर्ट के रूप में साकार हुआ है। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर काशीपुर की जनता का आभार जताते हुए कहा कि आज वो जो कुछ भी हैं वे शहर की जनता के विश्वास और प्रेम की बदौलत ही संभव हो पाया है। शुभारंभ समारोह के दौरान नगर के व्यापारी, जनसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन गुलाब फूड कोर्ट पहुंचे और व्यंजनों का स्वाद चखते नजर आए। पूरे कार्यक्रम में उत्साह, प्रेरणा और स्वाद का अनोखा संगम देखने को मिला। काशीपुर से खबरीलाल इनसाइट की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, मैं सबसे पहले गुलाब भाई को, उनके पूरे परिवार को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। गुलाब फूड ब्लॉगर एक ऐसी जगह जो उन्होंने बनाई है सारी सुख सुविधाओं के साथ। उन्होंने यहाँ पर जो मिठाइयों की वैरायटी अभी मैंने देखी है, साथ में और सब सारे व्यंजन स्वादिष्ट हैं, पहले से बनाते रहे। लेकिन साथ ही साथ में एक बात और कहूंगा, गुलाब भाई के बारे में कहूंगा, ये संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं ये, और इन्होंने जो संघर्ष किया, शुरू किया था, अपनी शुरुआत की थी, वो एक बहुत छोटी सी जगह से की थी, एक बहुत छोटी सी स्टॉल से की थी, जिसको आप ठेला भी कह सकते हैं। मतलब मैं ये कहूंगा कि जब एक आदमी प्रोग्रेस करता है तो उसका जो जहां से वो शुरू हुआ है वहां का कहना कि मैं वहां से यहाँ पहुंचा हूँ, ये उपलब्धि है। तो गुलाब भाई जैसे लोग समाज के लिए वैसे भी एक मार्गदर्शक की भूमिका में भी आते हैं, तो वो बताते हैं कि मेहनत से और संघर्षों से वो सब पाया जा सकता है जिसको सोचा जाता है। तो मैं एक बार फिर इस शानदार रेस्टोरेंट के लिए, शानदार जगह के लिए गुलाब भाई को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। उन्हें जब जहां जिस तरीके से मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। सर, हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो मशहूर था अमृतसरी कुलचे छोले, जो कि पूरे काशीपुर शहर और पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं मिलते थे। मैं सन 2013 में ये अमृतसरी कुलचा अमृतसर से सीख के आके मैंने इसकी शुरुआत करी थी। मैं कई बार ऊपर नीचे आया और मैं यहाँ तक पहुंचा, और मैं सारे शहर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सारे शहर के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुंचा। मैं सारे शहर की सहयोग से मैं यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि अगर किसी शहर वालों ने, किसी ने 20 के चावल खाए, किसी ने 30 के चावल खाए, किसी ने गोलगप्पा खाया, किसी ने कुलचा खाया, अगर मैं मानता हूँ मेरे को 5 रुपए बचे या 2 रुपए बचे या 3 रुपए बचे, 2-3 रुपए से बच के बचाते बचाते और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज जो वो स्टॉल पे मैंने लिखा था कि एक मजाक में लिखा था कि बड़ा होकर 5 स्टार बनूंगा, वो पता नहीं चला कब वो एम बन गया। वो जैसे स्कूल में कहते थे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे तो बच्चों को पूछते थे टीचर से, 100 बच्चों में से बच्चे 60-70 होते थे, उनसे पूछा जाता था कि बच्चों आप क्या बनना चाहते हैं, तो बच्चा कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था मैं बिजनेसमैन बनूंगा, कोई कहता था मैं आर्मी में जाऊंगा, कोई कुछ कहता था। मेरे को तो ये इसी तरीके से मैंने ये मजाक में लिखा था कि बड़ा होकर 5 स्टार बनूंगा। आज भैया वो दिन साकार हुआ। ये सब शहर उत्तराखंड वासियों की वजह से हुआ। और साहब जी, मैं सबका सहयोग करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये मुकाम पहुंचाने के लिए मुझे सपोर्ट किया, मैं पूरे शहर नगर वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुंचाया, और यहाँ तक पहुंचाकर यहाँ तक पहुंचने पर आज मैंने एक बहुत बड़ा काशीपुर शहर में 100 सीटिंग एरिया का, जो कि गुलाब फूड ब्लॉगर के नाम से रेस्टोरेंट खोला है, और जो कि बाजपुर रोड नियर सिटी पेट्रोल पंप के पास में है। और मैं पूरे शहर को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि कोई भी, हर बंदा, हर वर्ग का, हर बिजनेसमैन, हर चाहे रिक्शे वाला, चाहे सबसे ज्यादा तो मैं ठेले वालों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि मैं वो मेरे वर्ग के, मेरे साथ के बंदे हैं। जैसे कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये चावल बेचने वाला बंदा रेस्टोरेंट क्यों नहीं बन सकता, रेस्टोरेंट वाला क्यों नहीं हो सकता।
मैं सारे ठेला स्वामियों को ये कहना चाहता हूँ, अच्छे से अच्छा कीजिए, आप भी यहाँ तक पहुंचेंगे जहां तक मैं पहुंचा हूँ। क्योंकि एक ठेले जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल बिना पैसों की शुरुआत करी। मेरे पास पैसा नहीं था। जिस दिन सन 2013 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने 9,000 रुपया मैंने उधार उठा के अपने गांव के जो एक राज मिस्त्री थे उनसे मैंने ये 9,000 रुपये लेके ये इस बिजनेस की शुरुआत करी थी 12 अक्टूबर सन 2013 को। और मैं यहाँ तक पहुंचा मेरे जीवन में। मैं सारे शहर वासियों का धन्यवाद कर रहा हूँ और आपके सारे चैनल वालों को भी मैं सारे जो आपके ऑडियंस है मैं उन सब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और बहुत ही धन्यवाद हूँ कि मैं ऋणी रहूंगा हमेशा काशीपुर शहर वालों का कि जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया। क्योंकि भाई जो छोले कुलचे तो आपके पहले से ब्रांड है, इस पर मेन ब्रांड क्या है? सर जी, ये एक फूड कोर्ट खुल रहा है। यहाँ पर आपको फूड कोर्ट का मतलब होता है कि फूड कोर्ट में आपको हर एक खाने की चीज वो मिलेगी जो हर जगह होती है। जैसे एक ही छत के नीचे आपको हर चीज मिले, ये वो चीज खुल रही है काशीपुर शहर में। अभी तक पूरे बाजार के अंदर अगर कोई टिक्की गोलगप्पे समोसे जलेबी भी बेचता है ना, वो सर धूल में बेचता है। हमने डबल, आपने देखा होगा, हमने डबल शीशा लगाया है। एक शीशा फ्रंट गेट पे लगाया, एक शीशा फिर आगे करके लगाया है। अगर हमारे अभी शुरुआत नहीं हुई, पर है कि आने वाले 10-20 दिन के अंदर हम शुरुआत कर देंगे जिसके टिक्की गोलगप्पे समोसे जलेबी होंगे। जो कि अगर जलेबी हमारी निकलेगी तो बिना धूल मिट्टी के अंदर निकलेगी। ये कॉन्सेप्ट पूरे शहर उत्तराखंड में, काशीपुर शहर उत्तराखंड में पहला कॉन्सेप्ट है जो कि ऐसा तक अभी तक कहीं नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी हैं जो कि अभी तक ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है जो कि धूल मिट्टी से बचाकर अपना माल बेचा जाए। क्योंकि हमें बाहर की साइड में जब हवा में धूल होती है पर हमारी आंखों में नहीं दिखती, पर हमें होता जरूर है। जैसे आज बरसात हो रही, थोड़ा थोड़ा बरसात की जब टिप किसी गाड़ी पे किसी मोटरसाइकिल पे पड़ती है तो वो देखा उसके साथ डस्ट भी आती है। वो डस्ट भाई साहब जी बखर के अंदर भी है। वो हमें, वो बखर होता है गीला, वो वजनदार होता है, उसका पता नहीं चलता कि बखर पे कब धूल बैठ जाती है। और वो जो हलवाई होता है उस बखर को हिलाता है, फिर धूल उसी में अंदर सिम जाती है। इसलिए भैया हम ये सब नहीं करेंगे। हमारी अगर टिक्की भी आपको मिलेगी वो शीशे के अंदर डबल, इतना साफ सुथरा और हाइजीनिक तरीके से हम काम करेंगे। क्योंकि देसी माई क्वालिफिकेशन बीकॉम प्रीवियस ईयर क्वालिफाइड दिल्ली। क्योंकि मेरे को खुद 12 अक्टूबर सन 2013 से, उससे पहले भी 5 मई सन 2013 को मैं काम सीखने अमृतसर गया। तब से लेकर अभी तक का भाई फूड के अंदर इतनी नॉलेज है भगवान की कृपा से। मैं 1 मिनट से पहले समझ जाऊंगा कि इसके अंदर नमक है या नहीं है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू।